परेशानी। चलिए, तो हम आज अगले अपने थर्ड पार्ट ऑफ जो हमारा वीडियो है वो मोड के ऊपर है। और इससे पहले हमने जो डिस्कशन किया, पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया कि इंडिविजुअल सीरीज़ में किस प्रकार हम मोड का कैलकुलेशन करते हैं, इंस्पेक्शन मेथड को हम फॉलो करते हैं और फिर इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कन्वर्ट करते हैं और तब हम मोड को फाइंड आउट करते हैं। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसी को हम मोड कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में जैसा कि आपको मालूम है कि डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो हम देखने से हमको समझ में आता है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो हमारा, चाहे वो इनकम हो, चाहे साइज हो, कुछ भी हाइट हो, कुछ भी हो, वैल्यूज़ में हमेशा हम मोड को कैलकुलेट करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी इज़ नॉट मोड, frequency only helps to find out which values frequency is more and that is the mode. So अब हम बात करते हैं इंस्पेक्शन मेथड के बाद अब हम आते हैं डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड। इसको बहुत ही ध्यान से देखना क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ग्रुपिंग कैसे करते हैं और ग्रुपिंग की एनालिसिस कैसे करते हैं। पहली बात तो ग्रुपिंग को बनाना फर्स्ट टास्क, इसके बाद उसकी एनालिसिस करना। तो डिस्क्रीट सीरीज में ग्रुपिंग मेथड में दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है बेटा। पहला, ग्रुपिंग कैसे करते हैं नोट्स में लिख लेना, वैसे वीडियो बन रहा है लेकिन जो लिखेगा वही आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये समझ लेना क्योंकि मेमोरी पावर उसी की अच्छी होगी, वही ज़्यादा समय तक याद रख सकता है। तो पहला ग्रुपिंग मेथड में क्या करना है कि पहले हमको ग्रुपिंग को सीखना है, दूसरा हमको एनालिसिस करना है और एनालिसिस के बाद ही हमको पता चलेगा, ध्यान से सुनना, एनालिसिस के बाद ही हमको पता चलेगा कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इसलिए दोनों को बहुत ही ध्यान से देखना। ग्रुपिंग कैसे करते हैं, हम ग्रुपिंग मेथड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके स्क्रीन पर आपका ध्यान होना चाहिए। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, ध्यान में रखिएगा। इन द केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्पेक्शन मेथड इज पॉसिबल only when there is a regularity and homogeneity in the series. However, the series may sometimes not be regular or homogeneous. हो सकता है कि रेगुलर नहीं हो सकता है कि किसी की फ्रीक्वेंसी रिपीट भी हो जाए, ऐसा कुछ भी संभावनाएं बन सकती हैं। मोर देन वन वैल्यू मेक कमांड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। देखो, जो मैं भी बोल रहा था उसी बात को कहा कि फ्रीक्वेंसी रिपीट भी हो सकती है। दो वैल्यूज़ हों ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो, 5 2 हो गया। अब हमने अभी तक तो बात ये किया था कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज मोड। अब जब रिपीट हो जाएगी फ्रीक्वेंसी तब हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा। उसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए वी आर गोइंग टू फॉलो द ग्रुपिंग मेथड। आर यू क्लियर डियर? समझ में आ रही मेरी बात? To avoid that confusion, in case when frequencies are repeated, there is a natural confusion that which will be the mode, because sir told that highest frequency is considered as mode. So two highest frequencies are there, 5 5 10 10 जो भी हो। तो कैसे करेंगे भाई? उसी का समाधान रखने उसी के समाधान के लिए हम ग्रुपिंग मेथड को फॉलो करते हैं और ग्रुपिंग मेथड के बाद हम एनालिसिस पार्ट पर जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। मोर देन वन वैल्यू में कमांड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द सीरीज। इन सच केसेस ग्रुपिंग मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द मोड इज यूज्ड। द मेथड इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट पॉइंट ग्रुपिंग, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द टेबल को हमने ग्रुप कर लिया। दूसरा है एनालिसिस टेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। अब उसको हम देखने के लिए, समझने के लिए हमारे पास ये नंबर्स है, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट मोड यूजिंग द ग्रुपिंग मेथड। ओके, आपके सामने वैल्यूज दिए हुए हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। यहाँ ध्यान से देखिए, आपके सामने 10 10 दो बार आए हुए हैं। ये डिपेंड, अब 10 देखो 2 बार आया है, नेचुरल रूप से हमें कन्फ्यूजन होगा और होना चाहिए भी, ठीक है। तो अब किसको हम लें? अब देखो, ये टेबल हम बना रहे हैं, इसको हमने इंडिकेशन के लिए, आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ मार्क किया हुआ है। देखो, पहले हमने क्या किया, साइज़ लिख लिया, जो आपका साइज़ दिया हुआ है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13, क्योंकि मोड तो हमको इसी में से फाइंड आउट करना है, इसी में से कोई मोड होगा। यानी पॉइंट, तो पहला काम साइज़ लिख लिया, वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। दूसरा फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ, ये वो फ्रीक्वेंसी है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉलम नंबर 1। क्लियर? कॉलम नंबर 1।
टोटल कॉलम हम कितने बनाते हैं, देख लो 6 कॉलम्स बनाते हैं। दिस 6 कॉलम्स इंक्लूड्स 1 कॉलम विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। आर गेटिंग पॉइंट? आउट ऑफ दिस 6 कॉलम्स 1 कॉलम इज विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। am I right? समझ में आ रही मेरी बात? बोलते जाओ बेटा, बोलो बेटा। ये देखो कॉलम नंबर 1 विच इज गिवन द क्वेश्चन साइज, ओके। अब देखो कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6, इसी में जो ड्रामा होगा इसी में होगा। ध्यान से देखना बेटा। देखो हमने ऊपर लिखा है हेल्प में, ऊपर से 2, मतलब 2 हमको वैल्यूज़ लेने हैं। अब फ्रिक्वेंसीज 2 लेने हैं, 3 और 8। हमने क्या किया, इस कॉलम में कॉलम नंबर 2 में हमने 2 फ्रिक्वेंसी, ऊपर की 2 फ्रिक्वेंसी को लिया, 1 और 2 को। देखो 3 और 8 हमने ले लिया, ठीक है। 1 + 2, 3 और 8 मिला के क्या हुआ 11। फिर देखो इसका ये ग्रुपिंग कर रहे हैं, हमने फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसीज का ग्रुपिंग किया। फर्स्ट 2 फ्रिक्वेंसीज का हमने